तो आपके अनुसार क्या लगता है, शाहपुर नगर पंचायत का विकास हुआ है या फिर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया? देखिए, जैसा होना चाहिए तो वो तो हुआ ही नहीं है। लूटपाट छोड़ के कुछ नहीं हुआ है। अब दूसरी बात है, सबसे अहम बात कहते हैं कि ये जनता देख रही है। पक्ष में आप लोग थे तो आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई इसको लेकर? हम तो पार्षद ही नहीं हैं। नहीं है, ठीक है, फिर भी निश्चित तौर से आप पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, आपकी पत्नी पूर्व चेयरमैन रह चुकी है। आने वाले समय में आपके भी दिमाग में था कि मुझे बनना है, और जैसे कि आपने चुनावी मैदान में अभी कदम भी रखा, तो आप लोगों ने कभी इस पर हस्तक्षेप किया कि नहीं कि ये काम नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है? देखिए, हम लोग सुलझे दिमाग के हैं। हम कहीं भी कुछ करेंगे तो ये राजनीति हो जाएगा। यहाँ आधा गांव उसके पक्ष में, आधा गांव उसके पक्ष में, आधा गांव उसके पक्ष में हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम शाहपुर नगर पंचायत में हैं और शाहपुर नगर पंचायत के एक युवा नेता हमारे साथ कृष्ण कुमार जी हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनकी पत्नी पहले बबीता देवी शाहपुर नगर पंचायत की चेयरमैन रह चुकी है। तो विशेष हम बात करेंगे, चूँकि नगर पंचायत का चुनाव है और तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं और कृष्ण कुमार जी भी चुनावी मैदान में हैं, तो किस एजेंडे के साथ है और कैसे यहाँ के लोग इन पर ट्रस्ट करेंगे कि अब की बार इनको चेयरमैन बनाएंगे। चूँकि अब की बार तो डायरेक्ट आम जनता ही वोट देगी। पहले वाली बात रह नहीं गई है कि वार्ड के द्वारा वोटिंग करना है, अब तो आम जनता वोट देगी। तो इनका कितना अपने लोगों पे गुड फेथ रहा है, अब इन्होंने समाज के लिए क्या किया है और क्या क्या गतिविधियाँ इनकी है, इस पर हम फोकस करेंगे। बात करते हैं कृष्णा जी से। कैसे हैं सर? जी नमस्कार। मैं पहले समृद्धि चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और शाहपुर नगर पंचायत की जनता को। हमारी पत्नी 2014 से 2014 के लास्ट और 17 तक चेयरमैन रही हैं। यहाँ मुख्य पार्षद के पद पर मेरी पत्नी थी। उस समय हमारे आने के पहले यहाँ शाहपुर में कोई नहीं जानता था कि चेयरमैन का मतलब क्या होता है, नगर पंचायत में क्या क्या होता है। उस समय जब हम लोग आए, उसके पहले यहाँ विकास जीरो था। कुछ भी विकास का कोई एजेंडा, यहाँ तक कि बजट तक नहीं बनता था। हम लोग आए, मेहनत किए, विकास जितना कम समय मिला, 2 साल का समय मिला, उसमें जितना हो सका हमने विकास का कार्य किया। सफाई हो, रोड नली गली हो, अथवा गुणवत्ता के साथ हमने किया। फिर हम हट गए। अभी जो वर्तमान है तो जनता देख रही है कि कौन। कृष्णा जी जानना चाहेंगे 2014 से 17 तक? 14 नहीं, 14 के लास्ट माने दिसंबर, नवंबर और 17 तक, यानी कि 2014 के लास्ट, यानी कि 2015 ही मानिए, 2015 से 17 तक। हाँ, 2 साल आप लोगों का कार्यकाल। जी जी। और 2 वर्षों में आपने 17 पूरा नहीं, हाँ 17 भी पूरा, मई। तो उसमें आपने क्या क्या किया नगर पंचायत के लिए? हर सबसे पहले हमने ध्यान दिया सफाई पर। यहाँ कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ था। उसके बाद में हमने रोड पर ध्यान दिया। हाँ, गली गली, ऐसा शाहपुर का कोई भी गली नहीं है जिसमें हमारा बोर्ड नहीं लगा हो, जिसको हमने नहीं बनवाया। किरानी चक हमारा नया बस्ती था, जिसको किरानी चक बोलते हैं, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। उनको तो हम लोग शहर बना दिए। आप जाइएगा तो नहीं देखिएगा कि वो शाहपुर है, लगेगा कि आपको एक शहर में आ गए हैं। फिर नगर भवन का निर्माण करवाए। नाला अभी जो बन रहा है वर्तमान में, इसका पैसा भी लाए। इसका ये सब मेरे समय का है। लगभग कितने लागत का काम आपने कराया था 2 साल में? 2 साल में लागत तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन 3-4 करोड़ से ऊपर होगा। 3-4 करोड़ का आपने काम किया। अच्छा कृष्णा जी, उस समय चुनाव कैसे हुआ करता था? उस समय तो वार्ड सदस्यों के द्वारा ही चुनाव हुआ? उस समय वार्ड सदस्यों के द्वारा पार्षद लोग वोट देकर चेयरमैन बनाते थे। उस समय दबाव भी रहता था। कैसा दबाव रहता? दबाव रहता था कि पार्षद लोग का भी सुनना है। हाँ, जनता का कम, पार्षद का ज़्यादा है। अब पार्षद कम, जनता का ज़्यादा सुनना है। कितने खुश हैं आप, चूँकि इस वक्त सरकार के द्वारा डायरेक्ट जनता वोट दे के मुख्य पार्षद बनाएगी, आपको कितनी प्रसन्नता है? हमको बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है कि जनता ही न्याय करेगी। जनता जानती है
कि कौन क्या करने वाला है, कौन नियम कानून सब तरह से परिपक्व है। अब की बार चुनावी मैदान में कृष्णा कुमार जी उतर रहे हैं कि बबीता देवी को उतारेंगे? बबीता देवी वार्ड में रहेगी अपने मुख्य पार्षद के पद पार्षद के लिए पर। जी, क्या लगता है, चूँकि आपने तो अभी तक पार्षद के द्वारा जो भी मिलजुल के जिस तरह की मीटिंग होती है, चूँकि पार्षद आपको चेयरमैन बनाए थे, मुख्य पार्षद बनाए थे आपकी पत्नी को, तो निश्चित तौर से उनके सुझाव के अनुसार काम होता था। अभी डायरेक्ट जनता आपको वोट देने वाली है, डायरेक्ट जनता के चुने गए आप प्रतिनिधि कहलाएंगे, तो क्या लगता है जनता कितने % जनता शाहपुर नगर पंचायत की आपके साथ होगी? जनता का फीडबैक तो हमसे बेटर आप लोग तय कीजिएगा, लेकिन अभी तक जैसा समर्थन मिल रहा है, जिस उत्साह के साथ जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, भगवान ये बरकरार रखे। अच्छा, अभी नगर पंचायत, चूँकि 2017 के बाद तो बहुत सारे लोग चेयरमैन बने शाहपुर नगर पंचायत के, तो आपके अनुसार क्या लगता है, शाहपुर नगर पंचायत का विकास हुआ है या फिर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया? देखिए, जैसा होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं है। लूटपाट छोड़ के कुछ नहीं हुआ है। अब दूसरी बात है, सबसे अहम बात कहते हैं कि ये जनता देख रही है कि कौन क्या किया है, क्या कर रहा है। हम अपने मुंह से बड़बोलीपन में हम कहें कि हम सब कुछ कर दिए हैं, तभी हमारे मन में बहुत ख्याल है, अभी बहुत विकास बाकी है। बहुत एजेंडा मन में रखा हूँ अभी यहाँ अपने व्यवसायी भाइयों के लिए। शेड का निर्माण, दुकान का निर्माण, और गांव में जहाँ जहाँ भी सफाई, कचरा वगैरह, कचरा प्रबंधन नहीं हुआ है। यहाँ मशीन खरीदा गया है, केवल पैसा है। नगर पंचायत में गांव भी आते हैं क्या यहाँ? गोपालपुर और सोभी टोला, 2 गाँव आते हैं। हाँ, एक 7 नंबर वार्ड है गोपालपुर, 1 नंबर वार्ड में सोभी टोला आता है। यहाँ मशीन खरीदा गया है। शौचालय का जो टंकी वगैरह है, शौचालय का जो खरीदा गया है, कहीं यूज में नहीं है। यहाँ नल जल योजना एकदम ध्वस्त है। क्या क्या कहें। हाँ, जनता, आप लोग तो ये है समझ आता है, आप खुद घूम के देख लीजिए, आप फीडबैक ले लीजिए। अच्छा, विपक्ष में आप लोग थे तो आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई इसको लेकर? हम तो पार्षद ही नहीं हैं। नहीं है, ठीक है, फिर भी निश्चित तौर से आप पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, आपकी पत्नी पूर्व चेयरमैन रह चुकी है। आने वाले समय में आपके भी दिमाग में था कि मुझे बनना है, और जैसे कि आपने चुनावी मैदान में अभी कदम भी रखा, तो आप लोगों ने कभी इस पर हस्तक्षेप किया कि नहीं कि ये काम नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है? देखिए, हम लोग सुलझे दिमाग के हैं। हम लोग एक पक्ष को खुश करेंगे, दूसरे पक्ष को। यहाँ अभी जो वर्तमान में चल रहा है, हाँ, अन लैंग्वेज, बेसंस्कारी सब लोग बैठा हुआ है। अगर आप ये विकास के विषय में भी कहीं एगो तो कुछ होगा नहीं। जांच पड़ताल नगर निकाय का, नगर निकाय में जाइएगा तबे है, पार्षद का ज़्यादा सुनता है लोग। आम जनता का कोई सुनने वाला है नहीं। हम लोग आम जनता हो गया है। अब हम कहीं भी कुछ करेंगे तो ये राजनीति हो जाएगा। यहाँ आधा गांव उसके पक्ष में, आधा गांव उसके पक्ष में, आधा गांव उसके पक्ष में हो जाएगा। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कर्म पर, काम करेंगे। अच्छा, कृष्णा जी, सुलझे हुए इंसान हैं आप, और निश्चित तौर से आपने राजनीति तो की ही है, चूँकि आप चेयरमैन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे पूर्व में भी धर्मपाल सिंह के साथ में थे। हाँ, पूर्व में भी आप धर्मपाल सिंह के साथ क्या करते थे? उनके साथ बस उनके साथ में रहते थे, कुछ सीखते। हाँ, नहीं, तो निश्चित तौर से अच्छा तजुर्बा आपने हासिल किया है। क्या सोचा है आपने, चूँकि जिस तरह का दृढ़ विश्वास आपके अंदर दिख रहा है कि अब की बार निश्चित तौर से शाहपुर नगर पंचायत की जनता जगेगी और कृष्ण कुमार को वोट देगी और यहाँ का मुख्य पार्षद बनाएगी, तो यदि यहाँ की जनता जगती है, आपको वोट देती है, आपको मुख्य पार्षद बना देती है, तो आपने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है, आपका एजेंडा क्या है, आप क्या करेंगे कि नगर पंचायत और खूबसूरत दिखेगा? देखिए, जनता के मन में सबसे पहली बात है कि जनता उसी को प्रतिनिधि चुनता है कि जो हमारी बात को सुने। सबसे पहली बात, वरीयता इसी को दिया जाता है जनप्रतिनिधि बनाने में। जब भी चाहे मुलाकात हो जाए, जब भी कहीं भी बात करना चाहे मिल जाए, उपलब्ध हो, काम करे। इस सब में मैं
आशा करता हूं कि खरा उतरूंगा और जनता हमें आशीर्वाद देगी। हाँ जी। हमारे समय में भी हमारी पत्नी जब मुख्य पार्षद थी उस समय भी हमारे यहाँ विभाग से चिट्ठी आता था कि आप एनजीओ रख के डोर टू डोर सफाई करवाइए। हम उसको जवाब भेज देते थे कि हमारा सफाई पूरा नगर पंचायत का 70-80 हज़ार रुपया में हो जाता है। हमने 2 गाड़ी खरीदा और 6-7 लेबर 7,000-8,000 पर रखा। उससे मैंने अपने ढंग से बढ़िया से दबाव बना के, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हम नौकरी कर रहे हैं, इसलिए मन से काम करता था। हम उतना में पूरा शाहपुर नगर पंचायत का लाख के नीचे में टोटल सफाई करवा लेते थे। जहाँ तक विकास का एजेंडा है तो विकास तो भगवान, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो विकास तो इतना होगा कि बिहार का नंबर 1 शाहपुर निश्चित चल जाएगा। जी नंबर 1 पर। अगर नहीं जाएगा तो अगले साल चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, चलते चलते तमाम लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ शाहपुर नगर पंचायत की आवाम जनता देख रही है, आपको क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों से? मैं जनता से आशीर्वाद मांगूंगा कि बनाइए, जितना हो सकेगा आपके विश्वास से अधिक हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी कृष्ण कुमार जी हैं और इनकी पत्नी बबीता देवी 2014 के लास्ट यानी कि 2015 मान ली, उस समय चेयरमैन थी, यहाँ की मुख्य पार्षद थी। दृढ़ विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ की आम जनता अब की बार मेरे साथ होगी और निश्चित तौर से यदि चुनाव जीतेंगे तो शाहपुर नगर पंचायत बिहार का नंबर 1 नगर पंचायत होगा, ऐसा करके दिखाएंगे और 1 साल में इसकी झलक देखने को मिलेगी। सर, हम किए भी हैं, नीचे से 3रा स्थान था, ऊपर से 5वां स्थान पर ले गए हैं, 4था स्थान पर हम किए हैं 2 साल में मात्र। तो एक दृढ़ विश्वास कृष्ण कुमार में दिख रहा है और जिस तरह दृढ़ विश्वास दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर से इन्होंने लोगों से मिलने जुलने का काम किया है। टोटल कितने वार्ड हैं आपके यहाँ? 11 वार्ड। 11 वार्ड के तमाम लोगों से आपने मिला है? हाँ, तमाम वार्ड तो नहीं, लेकिन घूम के जो माने जागरूक है बाहर है। अभी डोर टू डोर नहीं घूमा जा रहा है। घूमने का लेकिन काम जारी है। हाँ, घूमने का काम तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी चल रही है। चलिए, तो एक ज़बरदस्त तैयारियों के साथ कृष्ण कुमार जी चुनावी मैदान में है और इन्हें दृढ़ विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें वोट देगी और शाहपुर नगर पंचायत का मुख्य पार्षद बनाएगी। निश्चित तौर से यदि यहाँ के मुख्य पार्षद बनते हैं तो शाहपुर नगर पंचायत का डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा विश्वास है और बिहार में नंबर 1 पोजीशन पर लाने का ये वादा भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ईमानदारी पूर्वक और कर्मठता से ये मेहनत करते हैं, ऐसा इनका कहना है। कि जो लोग, हालांकि हम तो देखे नहीं कि 2015 से 17 के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया है, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन यदि ये काम किए हैं तो एक विश्वास के साथ चुनावी मैदान में है। इनका कहना है कि उस समय वार्ड पार्षद लोगों का ज़्यादा सुनना पड़ता था, चूँकि उन लोगों ने वोट दिया था, उन लोगों के वोट के बदौलत हम पार्षद हुए थे। लेकिन आज हम जनता के दिलों में हैं, जनता के बीच हैं और जनता के तमाम समस्याओं का समाधान मुख्य पार्षद न रहते हुए भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी मेरे पास आता है, हमारी क्या परेशानी है, यदि हमारे तक पहुंचाता है तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अभी तो आपने देखा, बिल्कुल अभी आपने देखा कि कहाँ का आर्याओं का मामला था, हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनको विश्वास है कि नहीं, जनता हमारे साथ होगी।